प्यार एक खूबसूरत एहसास है, एक भीनी भीनी खुशबू की तरह जो मदहोश कर देता है और हम उसे जान भी नहीं पाते। उम्र के 20 सालों तक मैं इस एहसास से पूरी तरह अनजान थी, अपने आप में खोई, अपनी ही दुनिया में मगन। बीए करने के 1 साल बाद बीएड में एडमिशन हो गया था। 155 लोगों के बैच में लड़कियां सिर्फ 12 थीं। लड़के हम दोनों से इतने सीनियर थे कि बात करने का भी हौसला नहीं होता था, बस दिन बीत रहे थे। तभी एक दिन क्लास में एक नया चेहरा आया। लंबे कद और आकर्षक व्यक्तित्व वाले उस लड़के को पहली बार देखकर ही मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसकी चंचल आंखें हमेशा कुछ कहती हुई सी लगती थी। उस दिन वह दूसरी पंक्ति में कुछ पीछे की सीट पर बैठा था। मैं उसे यूं ही एक नज़र देखने के लिए जैसे ही पीछे मुड़ी, उसे भी अपनी ओर देखता पाकर दिल धक सी हो गया। फिर वह रोज की बात हो गई। वह दूर ही रहता, लेकिन उसकी खामोश निगाहों को मैं हमेशा अपने इर्द गिर्द महसूस करती। फिर एक दिन सर्दी की गुनगुनी धूप में कॉलेज कैंपस में सभी लड़के लड़कियां एक दूसरे का परिचय ले दे रहे थे। तभी उसने बताया कि उसका नाम मयंक है। उसके बाद मेरी उससे बातचीत और फिर मुलाकातें होने लगी। वह मेरे बारे में क्या सोचता है, इसका सही अंदाज़ा मुझे तब हुआ जब एक दिन मुझको उसने एक पत्र दिया। उसमें उसने बहुत ही संकोच और मर्यादा के साथ अपनी चाहत का इजहार किया था। फिर तो मेरे लिए जैसे सारी दुनिया अचानक ही हसीन हो गई। उसके बाद कॉलेज में स्काउटिंग गाइडिंग कैंप में और टूर के दौरान मसूरी के हसीन वादियों और हरिद्वार के पवित्र मंदिरों में हर जगह मैंने उसके प्यार को बड़ी शिद्दत के साथ महसूस किया। टूर वापस लौटते समय वह बहुत उदास था। उस दिन उसने पहली बार मेरा हाथ चूमकर अपने प्यार की मुहर लगाई और जल्दी ही मेरे घर आने का वादा किया। घर वापस लौटकर मैं हर पल उसका इंतज़ार करती रही। 2 महीने गुजर गए, लेकिन वह नहीं आया। फिर परीक्षाएं प्रारंभ हो गई। परीक्षा के दौरान हम मिले, लेकिन मुझे वह बदला हुआ सा महसूस हुआ। मुझे लगा शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं है। इस बीच कुछ लोगों ने मुझे बताया कि मयंक विवाहित है। मुझे लगा कि वो लोग जो हमसे जलते हैं, इस तरह की अफवाह फैलाकर हमें अलग कर देना चाहते हैं। फिर भी मैं चाहती थी कि जितनी जल्दी हो सके सारी बातें साफ हो जाए। तभी एक दिन मयंक अपने एक दोस्त के साथ घर आया और उसने अपनी ज़बान से अपनी विवाहित होने की बात स्वीकार की। अब शक की कोई गुंजाइश नहीं बची थी, न ही किसी सबूत या दलील की ज़रूरत थी। वह मयंक जिसे मैं अपना प्यार समझ रही थी, वो किसी और का प्यार ही नहीं, बल्कि किसी अन्य की मांग का सिंदूर भी था। सहेलियों ने मुझसे कहा कि मुझे उसको सबक सिखाना चाहिए, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं कर पाई। मैं उसे भूलने की कोशिश करने लगी, लेकिन सच तो यह है कि मैं आज तक उसे भूल नहीं पाई। मेरा प्यार, मेरा पहला प्यार मेरे लिए सिर्फ एक दर्द बनकर रह गया। मैं उससे इतना भी नहीं पूछ पाई कि उसने ऐसा क्यों किया। उसने मुझे ही नहीं, अपनी पत्नी और शायद खुद अपने आप को भी धोखा दिया। लेकिन उसकी आंखों में मैंने पहले प्यार और बाद में उदासी के सिवा और कुछ नहीं देखा। उसने मुझे छला या खुद अपने आप को, यह तो वही जानता होगा। लेकिन फिर भी मैं दुआ करती हूँ वह जहाँ भी रहे खुश रहे।
क्योंकि इस जन्म में तो मैं सिर्फ उससे प्यार ही कर सकती हूँ। उससे नफरत करने के लिए मुझे दूसरा जन्म लेना होगा। इस घटना को बीते कई वर्ष हो चुके हैं, लेकिन मैं आज भी उसे याद करती हूँ। कभी कभी मुझे अपने आप पर गलानी होती है कि यह जानते हुए भी कि वह किसी और का है, मैं उसे क्यों चाहती हूँ।